आज हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन और इसके फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले अभी रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है cos टू थीटा का। cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी को हम लिखेंगे साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और अगर साइन माइनस है तो यहां पर भी साइन माइनस आ जाएगा। ऐसे ही कॉस a प्लस माइनस बी हो जाएगा कॉस a कॉस बी प्लस माइनस साइन a साइन बी। यहां पे है प्लस तो ये रहेगा प्लस, यहां पे है माइनस तो ये रहेगा माइनस, ठीक है। अब हम इसको जो है देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो हम कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको जो है कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे जो है थीटा की जगह हमको दे रखा है 2x प्लस 5, ठीक है। तो थीटा की जगह हम 2x प्लस 5 यहां पे लिख देंगे। तो यानी कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2, और थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। 2x प्लस 5 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 4x प्लस 10, ठीक है, अपॉन 2। तो यानी कि हमने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को लिख दिया है 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2, और इसको हम अलग अलग सॉल्व कर देंगे। ये है cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 4x प्लस 10, ओके, अपॉन 4। जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। सॉल्व कर दिया तो ये इसका आंसर ऑफ फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस c भी आ जाएगा इसमें। इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जो है इसको पहले cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमने अभी अभी करवाया था ये वाला, ठीक है। यानी कि cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। और cos a माइनस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अगर मैं इसको जो है पॉज कर, ओके स्टूडेंट्स,
तो अभी अभी हमने फॉर्मूला ये लिखा था cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। नोट करने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आता है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, फिर पॉज कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम अगर इनको जो है ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos a cos b, ठीक है, cos a cos b प्लस cos a cos b हो जाएगा 2 cos a cos b, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos a cos b को हम लिख सकते हैं 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब हम बार बार इस सवाल में अप्लाई करते रहेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव कर लिया, cos a cos b इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं cos a इंटू cos b। ठीक है, तो हम इसको अभी अलग छोड़ रहे हैं, इन दो पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, cos 2x को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं और cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला इस पर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos a प्लस b, ठीक है, यानी कि 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b, ठीक है, तो 4x माइनस 6x, ठीक है, cos 2x वैसे रहेगा बाहर, 1/2 अंदर हो जाएगा cos 10x प्लस cos माइनस 2x। ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही हो जाता है, तो cos माइनस 2x क्या हो जाएगा, फिर से cos 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 10x प्लस cos 2x। ठीक है, cos माइनस थीटा cos थीटा, इसीलिए cos माइनस 2x क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाता है। अब इसका cos 2x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर ही रहेगा, cos 2x का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x। ये समझ में आता है, cos स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि cos 2x का मल्टीप्लाई cos 2x से करेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये है cos a cos b, तो cos a cos b का फॉर्मूला फिर से इसी को अप्लाई कर देंगे, और cos स्क्वायर 2x वाला जो फॉर्मूला है वो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, वो वाला फॉर्मूला वहां से आएगा cos 2 थीटा वाला, तो फॉर्मूला फिर से इसमें डाल देते हैं 1/2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 cos a प्लस b यानी कि 12x प्लस cos 8x। मैंने एक लाइन में सॉल्व कर दिया, आप इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, cos a प्लस b करेंगे तो 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, और cos a माइनस b करेंगे तो 2 माइनस 10 करेंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 cos 2 थीटा माइनस 1, यानी कि cos 2 थीटा है 2x माइनस 1। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस 1, तो थीटा यहाँ पे 2x है, तो 2x यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा
12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 1/2। ठीक है, और अंदर अब ये 1/2 को मैं अंदर कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos 12x अपॉन 4 प्लस cos 8x अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसका हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये पूरा सॉल्व करके अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इतना आ गया था। अब इसका हमें सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x और सॉरी sin 12x और 12x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन 12x का 12 आ जाएगा, प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/4 मैंने बाहर लिख दिया। cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x और 8x का डिफरेंशिएशन 8, प्लस ऐसे ही इसका sin 4x अपॉन 2 इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस 1/2, कुछ नहीं है वेरिएबल तो x। ठीक है, और प्लस c, इसको और सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 24 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 8 माइनस x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है sin 4x इंटू sin 8x। तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से sin a sin b। ठीक है, तो sin a sin b किस फॉर्मूले में आता है, इस फॉर्मूले में cos a प्लस b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, और cos a माइनस b इसको लिख सकते हैं हम cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो अगर मैं a माइनस b से a प्लस b को माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इज इक्वल टू 2 sin a sin b। ठीक है, तो ये 2 को मैं इधर लेके चले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा sin a sin b इज इक्वल टू 1/2 cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b। ठीक है, cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b। तो sin a sin b का फॉर्मूला ये हो गया, तो ये है sin a sin b। तो अब a की जगह 4x है और b की जगह 8x है, तो ये फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो इसका मतलब sin 4x इंटू sin 8x को मैं लिख सकता हूँ 1/2 cos 4x माइनस 8x तो ये हो गया आपका 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा cos 4x प्लस 8x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 cos 4x माइनस के 4x आएगा
और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4x लिख दिया, माइनस कॉस 12x। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 सबके बाहर में है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, माइनस साइन 12x अपॉन 2 इंटू 12। ये 2 कहाँ से आया, 1/2 बाहर था, और ये कहाँ से आया, 12x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, जो है साइन की पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 4 में चली गई है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम छोटी छोटी पावर में तोड़ देंगे, ठीक है। तो साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। और साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा के फॉर्म में। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर और 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देंगे। क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि फिर से cos स्क्वायर 2x है, तो इसको फिर से हम cos 2x के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ रहे हैं साइन की पावर 4x क्वेश्चन नंबर 10। हमने इसको जो है दो छोटी छोटी पावर में तोड़ दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर x को ओपन कर दिया, 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। 1 माइनस cos 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे खोल दिया। अब इसके आगे हम इसको और खोल सकते हैं, 1/4 ऐसे लिखा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर x को हम उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 cos 2x। ये समझ में आता है, cos स्क्वायर 2x को मैंने लिखा है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको जो है और खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का मैं अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1/8 प्लस cos 4x अपॉन 8 माइनस 2 cos 2x अपॉन 4, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 8 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ये अब थोड़ा थोड़ा आसान हो गया है। 3/8 प्लस cos 4x अपॉन 8 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इस पूरी वैल्यू को dx के रिस्पेक्ट में, तो ये अब सॉल्व हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 8 इंटू 4। 4 कहाँ से आया, 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 होता है, माइनस
cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आ जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3/8x प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 7.3 से। क्वेश्चन हमें दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले हम नीचे लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? cos x माइनस साइन एक्स ऐसे आ गया, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमें मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूले से मैं यहाँ लिख दूंगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अगर ये मैंने कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो अगर मैं डेनोमिनेटर को t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रफ में, लेट डेनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने कोई और वेरिएबल t मान लिया। ठीक है, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, dx, तो ये बन गया dt। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx, ये पूरी वैल्यू ऊपर की हो गई dt और नीचे मैंने t माना हुआ है, t का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t रेज़ टू द पावर -2 dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि t रेज़ टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, और -1 अपॉन टी, टी की वैल्यू हमने अभी मानी थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम अलग अलग कर देंगे पहले। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया? इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। इसको मैंने थोड़ा सा खोल दिया, cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिख दिया। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है? tan। ठीक है, 1 अपॉन कॉस हो गया sec। ऐसे ही cos अपॉन साइन क्या होता है? cot।
1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक एक्स। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan x sec x का क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया है। इंटीग्रेशन sec x tan x का होता है sec x, और इंटीग्रेशन cot x और cosec x का होता है माइनस के cosec x। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec x और ये हो जाएगा माइनस के cosec x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27.3। ये इस एक्सरसाइज का हम आखिरी सवाल करेंगे। ये है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम जो है इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, इतना हो गया। इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला होता है, और ये हो जाएगा प्लस 2 cos x और sin x। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ऐसा देख सकते हैं कि 2 cos x sin x। ठीक है, तो 2 cos x sin x को मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, वहां से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस sin 2x को मैं कोई नया वेरिएबल t मान लेंगे, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से cos 2x dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, ये 2 को मैं अपॉन में ले गया, तो वही वैल्यू अब मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos 2x dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 2, तो मैं वैल्यू यहाँ रख दूंगा dt अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू मैंने t मानी है। ठीक है, इंटू t, तो हमें मालूम है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता था, log mod t। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब ये t की वैल्यू मैं वापस रख दूंगा यहाँ पे, t की वैल्यू है 1 प्लस साइन 2x प्लस c। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। हमने डेलिबरेटली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़े हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप खुद कीजिए, और आपसे अगर नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।